सनातन पंचांग दिनांक 17 जनवरी 2026, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, आयन उत्तरायण, ऋतु शिशिर ऋतु, मास माघ मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार पौष मास, पक्ष कृष्ण, तिथि चतुर्दशी रात्रि 12:03 तक, तत्पश्चात अमावस्या, नक्षत्र मूल सुबह 8:12 तक, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा, योग व्याघात रात्रि 9:18 तक, तत्पश्चात हर्षण, राहु काल सुबह 10:04 से सुबह 11:26 तक, सूर्योदय सुबह 7:19, सूर्यास्त शाम 6:17, दिशा शूल, पूर्व दिशा में। व्रत पर्व विवरण विशेष, चतुर्दशी व अमावस्या एवं व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्म पुराण ब्रह्मखंड सनातन पंचांग माघ मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 रविवार को माघ मौनी अमावस्या है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस नामकरण के लिए दो मान्यताएं हैं। इस दिन मौन रहना चाहिए। मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर प्रयाग संगम अथवा पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को उत्पन्न कर सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया था, इसलिए भी इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। पद्म पुराण में वर्णन है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय से पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वो स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। जो उक्त तिथि को तिल की गौ बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है वो 7 जन्म के पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मण को भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, घर आदि दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। इस दिन पितृ पूजा, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, नारायणी आदि कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पितृ कर्म के लिए विशेष होती है, परंतु युगादि तिथि तथा मकरस्थ रवि होने के कारण मौनी अमावस्या का महत्व कहीं ज्यादा है। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं अथवा आपको लगता है कि आपके पिता, माता अथवा गुरु के कुल में किसी को अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई है तो आज तर्पण जरूर करें। अगर आप सौभाग्यशाली हैं और इस दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो तर्पण के अलावा भी बहुत कृत्य हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव जी का कथन है, जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधु युक्त खीर गंगा में डालते हैं, उसके पितृ 100 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं, उनके पितृ यदि भारी नरक में पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्टद्रव्य युक्त जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, गाय का दही, लाल कनेर तथा लाल चंदन गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, वे अपने पितरों के साथ सूर्यलोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जो गंगा जी के तट पर एक बार भी पिंडदान करता है वो तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। पिता, माता, गुरु, भाई, मित्र, रिश्तेदार किसी के भी कुल में कोई किसी भी तरह किसी भी अवस्था में मरा हो, चाहे अग्नि से या विष से या आत्मदाह अथवा अन्य प्रकार से मृत्यु, आज सब पितरों का उद्धार संभव है। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या युगादि तिथि है, अर्थात इस तिथि को 4 युगों में से एक युग का आरंभ हुआ था।
स्कंद पुराण में वर्णन है कि माघे पंचदशी कृष्णा द्वापर आदि स्मृता बुधय। द्वापर की आदि तिथि है, जबकि कुछ विद्वान इसको कलयुग की प्रारंभ तिथि मानते हैं। युगादि तिथियां बहुत ही शुभ होती हैं। इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, स्नान, दान, यज्ञ, हवन कई गुना फल देता है। प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह युगादि काल में एक दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। इस दिन साधु महात्माओं के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए तथा उन्हें रजाई, कम्बल आदि जाड़े के वस्त्र देने चाहिए। इस दिन गुड़ में काले तिल मिलाकर मोदक बनाने चाहिए तथा उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर ब्राह्मणों को देना चाहिए। इसी पुण्य पर्व पर विभिन्न प्रकार के नैवेद्य, मिष्ठान आदि षट्स व्यंजनों से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें द्रव्य दक्षिणा आदि से संतुष्ट कर प्रणाम आदि कर सादर विदा करना चाहिए। गौशाला में गायों के निमित्त हरे चारे, खल, चोकर, भूसी, गुड़ आदि पदार्थों का दान देना चाहिए तथा गौ की चरण रज को मस्तक पर धारण कर उसे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। माघी अमावस्या को प्रातः स्नान के बाद ब्रह्मदेव और गायत्री का पूजन करें। गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, पलंग, दर्पण आदि का मंत्रोपचार के साथ ब्राह्मण को दान करें। पवित्र भाव से ब्राह्मण एवं परिजनों के साथ भोजन करें। इस दिन पीपल में अर्घ देकर परिक्रमा करें और दीपदान दें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं हो वो मीठा भोजन करें। मौनी अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर यह आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। महाभारत अनुशासन पर्व में वर्णन है कि माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है वो सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। सनातन पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठाकर। सनातन पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। सनातन पंचांग।